हाय एवरीवन, मैं हूं आरजे रेक्स और आज हमारे फिट जोधपुर के खास मेहमान डॉक्टर ध्रुव शर्मा और मैं आज आपसे बात करूंगा फिट जोधपुर में। आई लाइक मिर्ची बड़ा, आई लाइक समोसा। मैं फिट हूँ क्योंकि मैं एक्सरसाइज कर रहा हूँ। वापस से जरा एक बार डिस्क्लेमर में लिख दीजिए आपके डॉक्टर साहब अगर पिज्जा खाते हैं तो फिर एक्सरसाइज कितनी करते हैं? पहला सुख निरोगी काया, जो फिट है वही सुपर हिट है। इसी मकसद के साथ हम छोटा सा प्रयास कर रहे हैं हमारे इस सीरीज में जिसका नाम है फिट जोधपुर। मैं हूं रेक्स और मेरे साथ आज हमारे खास मेहमान हैं डॉक्टर ध्रुव शर्मा साहब। डॉक्टर साहब, मैं तो आपको जानता ही हूं और जो आपके चाहने वाले हैं या जो आपके पेशेंट्स हैं या जो आपसे जुड़े हुए हैं वो सब आपको जानते हैं, पर एक बार छोटा सा अपना इंट्रो हमारे व्यूवर्स के लिए जो देश दुनिया में हमारा ये वीडियो देख रहे हैं। मैं डॉक्टर ध्रुव शर्मा हूँ और मैं जोधपुर में कार्डियोलॉजिस्ट हूँ और पिछले 16 साल से अपने जोधपुर के अंदर काम कर रहा हूँ। मैं जोधपुर को ही बिलोंग करता हूँ, इसलिए मैंने शुरू से ही चाहा कि मैं अपने देश गांव के लिए काम करूं और अपने इन लोगों के लिए काम करूं। बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब। फिट जोधपुर के हमारे इस एपिसोड में आपका स्वागत है। थैंक यू सो मच फॉर योर वैल्यूएबल टाइम। सबसे पहला सवाल जो हम हमारे हर मेडिकोस से पूछते हैं कि आप अपने आप को फिट रखने के लिए क्या करते हैं? देखने को हमको यही मिला है कि हम मेडिकोस है ना सबसे अनफिट लोग हैं और हम लोग अपनी सेहत का ध्यान नहीं रखते। हम दिन भर पेशेंट्स देखते हैं या फिर उनके इमरजेंसीज में बिजी रहते हैं और ओवर द टाइम हम लोग अनफिट हो जाते हैं। लेकिन मैं इसके अंदर अपने तरफ से जो ट्राई कर सकता हूँ, मैं सवेरे जल्दी उठता हूँ और उस समय 1 घंटे व्यायाम करने की कोशिश करता हूँ, जिसको मैं रिलीजियसली फॉलो करता हूँ। और मैं चाहता हूँ कि सारे डॉक्टर्स, नॉट ओनली डॉक्टर्स, सारा पैरामेडिकल स्टाफ एंड मे बी ऑल द पीपल ऑफ जोधपुर, उन लोगों को उस अनुसार वर्कआउट करना चाहिए। एटलीस्ट 1 घंटा अपनी सेहत के लिए ज़रूर निकालना चाहिए। फिट रहने के लिए एक्सरसाइज यानी कि व्यायाम जो है वो बहुत ज़रूरी है। पर मेरे को आपको देख के लगता नहीं कि आप फिट नहीं हो, आप तो एकदम फिट लगते हो। मैं फिट हूँ क्योंकि मैं एक्सरसाइज कर रहा हूँ। अच्छा, यस सर। जब एक्सरसाइज का जिक्र हुआ है तो हम इस खूबसूरत जगह के बारे में भी आप सबको बताना चाहेंगे। ये है बजूका फिटनेस और यहाँ पर सारे वो वर्ल्ड क्लास प्रोडक्ट अवेलेबल हैं जो आपको फिटनेस के लिए हेल्प कर सकते हैं, आपकी बॉडी को शेप में लाने के लिए। आप जो भी चाहते हैं, व्यायाम करने वाले जितने भी एक्सपर्ट लोग हैं, उन्हें जिन जिन चीज़ों की आवश्यकता होती है वो सारी चीज़ें आपको बजूका में मिलती है। ये बजूका नाम कैसे, मतलब कहाँ से? बजूका नाम ऐसे सोचा गया कि एक रॉकेट लॉन्चर की तरह जो बजूका देखते हैं, फायर आर्म होता है जी, तो वो काफ़ी इंस्पायर करता है। इट्स लाइक बिग, हाँ, एक्सरसाइज कर लो। बिल्कुल, एक्सरसाइज करने का समय हो चुका है और वो थोड़ा मोटिवेशनल लगता है। इस कारण से हमने बजूका नाम चुना। अच्छा डॉक्टर साहब, खुद तो फिटनेस को लेकर अब धीरे धीरे प्रयास कर ही रहे हैं, पर आपने ये क्यों सोचा कि मुझे एक जिम भी डेवलप करना है, वो भी इतना वर्ल्ड क्लास लेवल का? मैंने ऐसा देखा कि हम डॉक्टर्स या फिर जो भी प्रोफेशनल्स हैं मोस्टली ऐसी चीज़ें डेवलप करते हैं जो सिर्फ हमारा इंटरेस्ट, एक प्रकार से जो हम लोग जो प्रोफेशनल होते हैं उसके अंदर वही डेवलप करना चाहते हैं। हम लोग एक जिम जाते थे, दोस्त लोग, वो पिछले 2-3 साल के अंदर बंद हो गया। मैं उसका नाम नहीं लेना चाहूँगा, उस कंपनी का नाम नहीं लेना चाहूँगा। एंड वी आर वेरी हैप्पी बिकॉज दैट ग्रुप वॉज डिफरेंट एंड वी आर वेरी हैप्पी विद आवर सेल्व्स विद दैट ग्रुप ऑल्सो। इंस्टेड हम लोगों को, शायद जिम वालों को ये भी मालूम होगा कि हम लोग एक दूसरे का नाम भी नहीं जानते थे, हम एक दूसरे का प्रोफेशन भी नहीं जानते थे, बट वी वर टुगेदर बिकॉज ऑफ दैट पर्टिकुलर जिम। जुनून था। फिर वो बंद हो गया और घर पे जिम लगाया और घर पे भी एक्सरसाइज नहीं होती थी। फिर ट्रेनर बुलाया, फिर ट्रेनर के साथ में भी एक्सरसाइज नहीं होती थी। फिर हमको लगा कि नहीं यार, एक जिम बनाना चाहिए जो कि उससे भी अच्छा हो। तो उस अनुसार, और फिर मैं कई जगह घूमा हुआ हूँ, तो मेरे को ऐसा लगा कि हमको एक जिम बनाना चाहिए जो कि एक वर्ल्ड क्लास हो, जिस जाकर के अच्छा भी लगे। दैट्स ग्रेट। और बजूका अगर आपने नहीं देखा है तो आपको ज़रूर दिखना चाहिए। बहुत ही सुंदर जगह, एक पॉजिटिव वाइब मिलती है और मोटिवेशन मिलता है आपको एक्सरसाइज करने का। जैसा कि मैं यहाँ की टीम से मिला, बहुत ही एक्सपर्ट और बहुत अच्छा नॉलेज रखने वाली टीम है जो आपको एक सही दिशा में आगे बढ़ा सकती है। डॉक्टर साहब, फिटनेस की जब भी बात करते हैं तो ये जिक्र होता है कि तुम तो जोधपुरी हो यार, तुम तो जोधपुर वाले, मतलब तुम्हें तो खाना, मिर्ची बड़ा, कचौरी, गुलाब जामुन, ऐसे हम जो जोधपुर वासी हैं उनको फिट रखने के लिए आप क्या कहना चाहेंगे? बहुत सिंपल है, ये सिर्फ जोधपुर का प्रॉब्लम नहीं है। आप अमृतसर जाएंगे तो वहाँ छोला कुलचा लोग खाते हैं, ये भी है। और मुंबई जाएंगे तो वड़ा पाव खाएंगे, गुजरात जाएंगे तो उनका डिशेस होती हैं जो कि कार्ब रिच होती हैं। तो जोधपुर के अंदर हम लोगों को ये अच्छा लगता है मिर्ची बड़ा खाना, तो इसमें कोई हार्म नहीं है कि हम मिर्ची बड़ा खाएं या समोसा खाएं, कुछ खाएं।
लेकिन उसका एक क्वांटिटी होता है, वो आप ध्यान रखें कि वो आप कम खाएं। उस दिन आप दूसरे खाने की चीज़ें और ना लें। कैलोरिक वैल्यू मैं बता देता हूँ, अगर कोई ध्यान रखना चाहता है तो हमको कोई 1200-1500 अगर अपना वेट लॉस करना है तो 1200-1500 कैलोरीज पर डे लेनी चाहिए। उसमें अगर एक मिर्ची बड़ा खा भी लिया है तो वो 250 कैलोरी का ही होता है, तो आपके पास में और भी खा सकते हो, लेकिन फिर कुछ और ना खाएं। मतलब एक कैलकुलेशन है भाई साहब, डाइट एक कैलकुलेशन है, जिसके साथ में अगर हम आगे बढ़ते हैं तो फिर मिर्ची बड़े खाने में भी पाबंदी नहीं है। यही कहना चाह रहे हैं ना आप? क्योंकि आप आज बंद कर देंगे, कल 5 खा लेंगे, इसलिए आप बंद ना कीजिए। अच्छा, आपको पर्सनली क्या अच्छा लगता है जोधपुर के फूड से? आई लाइक मिर्ची बड़ा, आई लाइक समोसा डेफिनेटली, बट अभी प्रेजेंटली फिटनेस पे ध्यान दे रहे हैं तो ये खा नहीं रहे, लेकिन अच्छे तो लगते हैं। दादा, आप देख सकते हैं कि हमारे जो डॉक्टर्स हैं उन्हें भी ये सारा फूड जो है अच्छा लगता है, पर इनका सिंपल सा एक ये भी कहना है कि आपको अपनी डाइट कंट्रोल करनी है। अगर आपने वो इनटेक लिया है तो उसके अकॉर्डिंगली या तो एक्सरसाइज कीजिए या फिर आप दूसरा फूड स्किप कर दीजिए। डॉक्टर साहब, मैं आपसे ये जानना चाहूँगा कि कार्डियो की काफ़ी प्रॉब्लम पोस्ट कोविड भी आने लगी है, तो थोड़ा सा हमारे व्यूअर्स को आप संक्षिप्त में बताएं कि कोविड के बाद में किस तरह की कार्डिक प्रॉब्लम्स आ रही हैं और अपने दिल को स्वस्थ रखने के लिए हमें क्या करना चाहिए? कोविड के साथ में कार्डिक प्रॉब्लम्स आई। मैं एक और चीज़ बोलना चाहूँगा, अब जितना स्ट्रेस दिया जा रहा है, कोविड से इतना डर बैठ गया है, उतना अब डरने की ज़रूरत नहीं है। पूरे वर्ल्ड ओवर के अंदर सब कुछ खोल दिया गया है, मार्केट्स खोल दिए गए हैं, सारी चीज़ें खोल दी गई हैं। तो एक तो फियर हटाइए सबसे पहले। राइट। अभी सारी चीज़ें लोग बाग कोविड को ब्लेम कर देते हैं कि यार उसकी वजह से तो नहीं हो गया, हार्ट का प्रॉब्लम उसकी वजह। यस, वो प्रेसिपिटेट ज़रूर कर रहा था, लेकिन अब उस चीज़ को थोड़ा सा हमको बैकग्राउंड में रखना चाहिए। यस, ध्यान जरूर रखना चाहिए हमको, हमारे मास्क का ध्यान रखना चाहिए। अभी चल रहा है वो वेव, लेकिन अभी उसका जो लिथलिटी थी, यानी उससे जो लोग मर रहे थे, वो बहुत ऑलमोस्ट बहुत कम हो चुके हैं। तो आप अपना ध्यान जरूर रखें, लेकिन डरें भी ना। किस तरह की प्रॉब्लम्स कार्डिक के अंदर आती हैं? कार्डिक के अंदर जैसे कई लोगों का हार्ट रेट बढ़ा हुआ था, कई लोगों का हार्ट रेट कम हो जाता है, कई लोगों के हार्ट के ब्लॉकेजेस से खून जमने लगता है, लेकिन वो बहुत रेयर लोगों के अंदर। और डेफिनेटली आपको ऐसी कोई प्रॉब्लम होगी तो आप अपने डॉक्टर को दिखाएंगे, वो भी ठीक हो जाती है समय के साथ में। बिल्कुल सही बात है। अच्छा, अगर मैं कार्डिक की बात करता हूँ तो आपकी एडवाइस क्या है हमारे व्यूवर्स के लिए कि क्या विशेष ध्यान रखें ताकि आपका हृदय यानी कि दिल, हार्ट स्वस्थ बना रहे, फिट रहे, फाइन रहे? हृदय के लिए या पूरी बॉडी के लिए हमको एक्सरसाइज करना एक बहुत इंपॉर्टेंट काम है। हमारा वेट को कंट्रोल रखना एक बहुत बड़ा काम है। हमारे ब्लड प्रेशर को कंट्रोल में रखना एक बहुत ज़रूरी है। अगर शुगर के कोई मरीज है तो उनको शुगर का कंट्रोल करना बहुत ज़रूरी है। इन सब चीज़ों को कंट्रोल रखने के माध्यम से अपना हार्ट भी कंट्रोल रहेगा। और सबसे इम्पॉर्टेंट है कि हम ये तंबाकू, बीड़ी, सिगरेट वगैरह जो भी टोबैको प्रोडक्ट्स हैं, इनसे दूर रहें। नशे से हम लोग दूर रहें, किसी भी प्रकार के नशे से। एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक जो ये है कि आजकल जिम्स के अंदर डेथ होती हैं, हम लोग चैनल्स में देखते हैं। यस, वो होती हैं, लेकिन वो रेयर हैं। हम एक चीज़ ज़रूर ध्यान है कि हमको अपनी फिटनेस पे काम करना, वी आर नॉट बॉडी बिल्डर्स, हमको उसको ग्रेजुअल लेना है। मैंने देखा है जो पहले शुरू के अंदर 2-3 दिन जिम आ गए, वो बहुत ज़्यादा एक्सरसाइज कर लिए, घर जाके काम नहीं कर पा रहे हैं, या दिन भर सुस्त रह रहे हैं, या फिर जिम के अंदर कुछ ना कुछ अनटूवर्ड हादसा हो रहा है, या फिर उन्होंने अपने आप को चोट लगा लिए। तो वो चीज़ों को हमको ध्यान रखते हुए फिटनेस पे ध्यान रखना। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है और इस पर ध्यान देना इसलिए भी ज़रूरी है कि एक दिन में कोई भी परिवर्तन शरीर में नहीं हो सकता। किसी भी काम को होने में थोड़ा वक्त देना ज़रूरी है। अगर आप जिम आते हैं तो सिर्फ ये सोच के ना आए कि 1 महीना, 2 महीना या 3 महीने से आप एकदम जैसा चाह रहे हैं वैसा हो जाएगा। ये एक सतत प्रयास है। और जहाँ तक मैं छोटा सा अनुभव रखता हूँ, मैं ज़्यादा जिम नहीं गया हूँ, पर मुझे लगता है कि अगर आप कंटिन्यूस जिम करते हैं तो आपको ज़्यादा परेशानियों का सामना भी नहीं करना पड़ता। मैं एक बहुत इंपॉर्टेंट बात बताना चाहता हूँ यहाँ पर। रिसर्च के अनुसार एक पेशेंट, एक पर्सन, क्योंकि मैं कार्डियोलॉजिस्ट इसलिए हार्ट की बात करूँगा, एक पर्सन जिसको हार्ट अटैक आया है और उसकी नसों में कोई ब्लॉकेज है और वो एक्सरसाइज कर रहा था पहले, और एक पर्सन जो एक्सरसाइज नहीं कर रहा था, सेम प्रकार के पर्सन्स, सेम प्रकार का ट्रीटमेंट, सेम प्रकार का ब्लॉकेज, आउटकम जो एक्सरसाइज कर रहा था उसका ज़्यादा अच्छा रहा। तो एक्सरसाइज तो हमको करनी है, और इन चीज़ों से जब हम एक्सरसाइज करते हैं तो हमारा आउटकम जो होता है बीमारी का वो भी अच्छा रहता है। आपने ध्यान दिया होगा, कोई जो अच्छे वर्कआउट वगैरह करते हैं या जिनका शारीरिक रूप से बहुत अच्छे होते हैं, उनका आउटकम बहुत अच्छा रहता है। और जो थुलथुले होते हैं या फिर उनका वेट बहुत ज़्यादा हो जाता है, किसी भी वजह से हुआ हो या और किसी, तो उनको प्रॉब्लम ज़्यादा आती हैं। बिल्कुल सही कहा आपने कि व्यायाम करने से नुकसान तो आपको कतई नहीं है। डॉक्टर साहब,
आप भी आते हैं जिम यहाँ पर एक्सरसाइज करने? मैं डेली आता हूँ 1 घंटा। और रोज़ाना 1 घंटा? Yeah. ओके। और जैसा कि मैं देख रहा हूँ यहाँ पर आपकी एक्सपर्ट टीम है, तो निश्चित रूप से आप हर जो भी आपके यहाँ एक्सरसाइज करने आते होंगे, आपकी एक्सपर्ट टीम उन्हें मॉनिटर भी करती होगी, उन्हें बताती होगी कि ये एक्सरसाइज को ज़्यादा ना करें, या बेसिक नॉलेज भी उनका डेवलप करते हैं? हम लोग उनका नॉलेज डेवलप करते हैं, और एक्सपर्ट्स को वैसे भी मालूम है, वो ऑलरेडी ट्रेंड हैं, यूके से भी ट्रेंड है ऑनलाइन वो लोग। अभी रिसेंटली हम लोगों ने CPR का ट्रेनिंग दिया है, लुकिंग एट कि कई बार लोगों की अनटूवर्ड हो जाता है जिम के अंदर, तो एटलीस्ट एज अ ट्रेनर वो लोग उसको कैसे हेल्प कर सकते हैं। जैसे CPR इज कार्डियोपल्मोनरी रिसस्सिटेशन, जिसके अंदर माउथ टू माउथ रेस्पिरेशन या चेस्ट थम्पिंग कैसे की जाती, वो हमारे सारे ट्रेनर्स ने करीबन 3 से 4 बार ट्रेन किया है। Okay. और इनको वैसे भी मालूम था, और मैं भी ट्राई करते रहता हूँ, उनको हमेशा बताता हूँ कि आपको ग्रेजुअल जाना सारे क्लाइंट्स के साथ में, और वो लोग वैसे भी प्रोफेशनल हैं और वो ध्यान रखते हैं इस चीज़ का। और इस चीज़ का कहीं ना कहीं बेनिफिट भी मिलता है, जब आपके साथ में एक मेडिकल एक्सपर्ट होते हैं तो आप व्यायाम एक्सरसाइज से संबंधित चीज़ों को अच्छे से रन भी कर पाते हैं। डॉक्टर साहब, क्या सिम्टम्स होते हैं जब कोई दिल से संबंधित तकलीफ हुई, परेशानी हुई, तो क्या बेसिक प्रारंभिक लक्षण क्या होते हैं? प्रारंभिक लक्षण के अंदर एक तो उसको चेस्ट में भारीपन लगना, या सीने में दर्द होना, या गैस जैसा होना, या होड़ा जैसा, अपने मारवाड़ी में बोलते हैं कि मेरे को एकदम से होड़ा जैसा हो गया। Okay. या फिर उसको चलने में सांस फूलने लग जाना। ऐसे चलने में सबको सांस फूल सकता है अगर आप व्यायाम नहीं कर रहे हो तो, लेकिन उसको लगता है मैं पहले तो सही चल रहा था, अभी मेरा ये सब होने लग गया। पाँव में सूजन आ जाना, अंधेरा आ जाना, चक्कर आ जाना, धड़कन तेज़ हो जाना, ये सब थोड़े से लक्षण हैं। ये लक्षण अगर आए तो हमको डॉक्टर फिजिशियंस को जाके दिखाना है, वो फिर अपन को एडवाइस करेगा, उससे ज़्यादा अपन को नहीं सोचना है। और ये हम हमारे हर एपिसोड में मेडिकोज के माध्यम से आपको रिक्वेस्ट करते हैं कि बिना डॉक्टर की सलाह के कोई भी दवाई ना लें। डॉक्टर साहब, अब हम एक रैपिड राउंड जो है खेलने वाले क्वेश्चंस का, जरूर, जहां आपसे जल्दी जल्दी सवाल पूछे जाएंगे, आपको बिना ज़्यादा सोचे जल्दी जवाब देना है। ओके? आर यू रेडी? या। ओके। सबसे फेवरेट मूवी कौन सी आपकी? जिंदगी ना मिलेगी दोबारा। क्यों? वो तीनों का जो कॉन्सेप्ट था लाइफ के लिए जीने का, हाँ। वो बहुत अच्छा लगा मेरे को। क्या बात है। आप भी हर दिन को ऐसे जीते हैं, जिंदगी ना मिलेगी दोबारा? यस, डेफिनेटली, मेरे को तो ऐसे ही लगता है कि मैं ऐसे ही जी रहा हूँ। क्या बात। आपका फेवरेट कलर? रेड। ओके। आपका फेवरेट फूड? पिज्ज़ा। पिज्जा? या। अरे यार, ये मतलब वापस से जरा एक बार डिस्क्लेमर में लिख दीजिए आपके डॉक्टर साहब, अगर पिज्जा खाते हैं तो फिर एक्सरसाइज कितनी करते हैं? नहीं, मैं उसका एक स्लाइस लेता हूँ और ध्यान रखता हूँ, जैसे मैंने बताया कि मेरे को आगे ध्यान रखना, बट आई जस्ट लव पिज़्ज़ा। डॉक्टर साहब बहुत प्यार करते हैं पिज़्ज़ा से, पर बहुत कम खाते हैं। आप थोड़ा सोच समझ के उसको यूज़ करें। डॉक्टर साहब, जोधपुर में ऐसी कौन सी जगह है जो आपको बहुत पसंद है जाना? आई थिंक गोइंग फॉर अ वॉक टू किला दिस फोर्ट। मेहरानगढ़ मैक्सिमम हमारे मेडिकोज सबको मेहरानगढ़, मतलब मेहरानगढ़ शान है भाई सब जोधपुर की, हर किसी को पसंद है। अच्छा डॉक्टर साहब, मैं अगर आपसे पूछूं कि आप कभी एक्सरसाइज नहीं कर पाते हैं तो फिर उस दिन का क्या होता है फिटनेस को लेकर? जिस दिन मैं एक्सरसाइज नहीं करता हूँ, मेरे सारे ट्रेनर्स जानते हैं, उस दिन मैं बहुत डिप्रेस हो जाता हूँ। और मैं सवेरे, क्योंकि मैं सवेरे आता हूँ 5-6 बजे यहाँ पहुँच जाता हूँ, और जिस दिन नहीं आता हूँ तो 7 सवा 7 तक मैं अपने आप को माफ़ नहीं कर पाता, और मेरे घर में भी जिम है तो मैं फिर वहाँ एक्सरसाइज कर लेता हूँ। मतलब एक्सरसाइज जो है वो डॉक्टर साहब का एक रूटीन है, अगर कहीं मिस होता है तो वो उसे अगले दिन से पहले खुद घर पर ही एक्सरसाइज कर लेते हैं और अपनी फिटनेस का पूरा ध्यान रखते हैं। डॉक्टर साहब, अगर किसी को कार्डिक संबंधित कोई प्रॉब्लम है और आपसे डिस्कस करना हो, आपसे सलाह लेनी हो, तो वो कैसे कनेक्ट कर सकते हैं आपसे? मैं कृष्णा हॉस्पिटल है हमारा, कृष्णा सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल, नहर रोड पे, वो पाल रोड पे ही है जी, एम्स वाली रोड के उधर। तो इफ़ दे वांट टू कंसल्ट दे कैन डेफिनेटली कम देयर। तो क्या आउटडोर टाइमिंग क्या रहता है आपका? हम 10 बजे से लेकर रात के 8 बजे तक वहीं रहते हैं, और इमरजेंसी में वी आर ऑलवेज देयर। वी हैव 3 कार्डियोलॉजिस्ट इंक्लूडिंग मी। तो एक डॉक्टर राकेश चौधरी हैं, एक डॉक्टर ओपी सुथार हैं, दे आर ऑल्सो टेकिंग केयर ऑफ द पेशेंट्स। ओके। और आपके हॉस्पिटल में वो सारे अत्याधुनिक इलाज और उपकरण उपलब्ध हैं जिनसे कि हार्ट की तकलीफ़ों का इलाज हो सके? जिम इज़ माई सेकेंड फेवरेट, फर्स्ट फेवरेट इज़ माई कार्डियोलॉजी। अगर मेरा जिम इतना अच्छा हो सकता है तो कार्डियोलॉजी का बहुत जरूर अच्छा होगा। क्या बात है। एंड आई थिंक आपके हॉस्पिटल में वो सारी सुविधाएं भी मिलती होंगी, जैसे कि आयुष्मान, चिरंजीवी, वो सब है, सारी बिल्कुल है। तो आप अगर डॉक्टर साहब से मिलना चाहें, हार्ट संबंधित कोई प्रॉब्लम है, तो आप कृष्णा हॉस्पिटल में डॉक्टर साहब से मिल सकते हैं। देसी घी खाने से फैट बढ़ता है, हार्ट डिजीज़ बढ़ती है, इस बात से आप कितना वास्ता रखते हैं?
मैं फिर बताना चाहता हूँ, कैलोरी वैल्यू बहुत इंपॉर्टेंट है। देसी घी को भी हम खा सकते हैं, देसी घी अच्छी चीज़ है, वो खाने के लिए ही बनी हुई है, लेकिन फिर अमाउंट का है। अगर आप अमाउंट बहुत ज़्यादा, डेली बहुत ज़्यादा अमाउंट लेंगे तो फिर वो फैटनिंग करेगा। चाहे आप कार्बोहाइड्रेट ज़्यादा ले लो, चाहे आप घी ज़्यादा ले लो, चाहे आप प्रोटीन ज़्यादा ले लो, अगर कैलोरी वैल्यू ज़्यादा जा रही है आपके रिक्वायरमेंट से, यानी आप जितना खर्च नहीं कर रहे हैं, आपकी बॉडी खर्च नहीं कर रही, तो आप फैट हो जाएंगे और फैट होने के बाद में आपको तकलीफें आएगी। तो आप लगे हाथ हमें यही बता दीजिए कि जो फिट व्यक्ति है उसके लिए क्या कैलोरी स्ट्रक्चर होना चाहिए? इट ऑल डिपेंड्स कि उसकी एज क्या है, उसका वर्कआउट पैटर्न क्या है, उस पर ज़्यादा डिपेंड करता है। यस, अगर वेट लॉस करना है तो 1600 के आसपास या उससे कम, एवरेज का बता रहा हूँ मैं, लेकिन वो ट्रेनर्स ही ज़्यादा अच्छा बता पाएंगे वो, क्योंकि उसका कैलकुलेट करते हैं उस अनुसार, उसको एक्सरसाइज कितनी करा रहे हैं उस अनुसार। 1600 कैलोरी से कम रखना ज़्यादा ठीक रहेगा। वेट गेन करना है तो करीबन 2800, कई लोग दुबले भी होते हैं, ऐसा नहीं है, तो उनको 2500 से 3000 कैलोरी प्लस सरप्लस रखना पड़ता है, लेकिन वो अकॉर्डिंग टू एज एंड एक्सरसाइज पैटर्न करता है आपकी एज और पर्सनैलिटी के साथ। बीपी और शुगर के पेशेंट्स के लिए? बीपी और शुगर के पेशेंट्स को तो बहुत ट्रेनिंग के दौरान भी ध्यान रखना पड़ता है एक्सरसाइज का, और उनका ब्लड प्रेशर को रेगुलर मॉनिटर करें। यस, एक अच्छी बात यह है, जो लोग एक्सरसाइज करते हैं उनके बीपी और शुगर डेफिनेटली डाउन आएंगे। हाँ, ये बात भी है भाई, क्योंकि मसल्स शुगर्स यूज़ करती हैं, तो आपका शुगर लेवल्स ठीक होंगे। मैं ये नहीं कहता हूँ इससे ठीक हो जाएगा, जैसे बाबा जी करवाते हैं योगासन, दैट इज़ ऑल्सो एन एक्सरसाइज, तो उस वजह से शुगर लेवल्स कम आते हैं, वो एक एडेड फैक्टर हो जाता है दवाइयों के साथ में। ऐसे कैसे बीपी के अंदर अगर आप अपना वेट लॉस भी करते हो तो एवरी 10 kg पे करीबन 2 to 3 mm नीचे आता है, सॉल्ट से और उतना नीचे आता है, और एक्सरसाइज से और नीचे आएगा, तो हम एक दवाई हो सकता है कम हो जाए, हो सकता है अगर बहुत नॉमिनल सही है तो दवाई भी बंद हो जाए। राइट, मतलब एक्सरसाइज ओवरऑल, मतलब पूरे डिस्कशन में ये बात तो समझ में आ गई है कि व्यायाम बहुत ज़रूरी है, आपको भी पता है, पर हो नहीं रहा है, तो उस पर कहीं ना कहीं काम करने की ज़रूरत है, उसे रिजॉल्व करके कैसे जल्द से जल्द हम एक्सरसाइज शुरू करें। तो ये हैं डॉक्टर ध्रुव शर्मा साहब, फिट जोधपुर के हमारे इस एपिसोड के खास मेहमान। वंस अगेन थैंक यू सो मच। जाते जाते आखिरी सवाल, आपकी जिमिंग और अपने पेशेंट्स को देखने के अलावा और क्या हॉबीज़ हैं? नेटफ्लिक्स। यस, वेब सीरीज कौन सी फेवरेट है आपकी? मनी हाइस्ट, बट आई मतलब पूरी देख ली मैंने, कंप्लीट। कौन अच्छा लगा? प्रोफेसर। तो आप भी अगर फ्री टाइम में हैं और समय है तो आप भी इस तरह से वेबसाइट का आनंद लें, पर अपने शरीर का ज़रूर ध्यान रखें। इस सीरीज के माध्यम से हम यही प्रयास कर रहे हैं कि आपके पसंदीदा डॉक्टर से उनके जीवन के फिटनेस मंत्र आपसे साझा करें। आखिरी मैसेज हमारे जोधपुराइट्स और व्यूवर्स के लिए? यू शुड ऑलवेज टेक केयर ऑफ योर बॉडी, वो एक टेम्पल है, और अपना शरीर पे जरूर ध्यान दें, बाकी सारी चीज़ें बाद में। जय हो। बहुत बहुत शुक्रिया ये एपिसोड देखने के लिए। इन्फॉर्मेशन और आज का हमारा ये बातचीत आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में हमें ज़रूर बताइएगा। अगर वीडियो पसंद आए तो शेयर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, और बेल आइकन नज़र आ रहा होगा वहाँ पे एक बार टिक कर दीजिएगा। थैंक यू सो मच। थैंक यू।